नरसिंहपुर जिले के करेली स्थित श्री राम मंदिर में आयोजित गौ पूजन कार्यक्रम ने धर्म और संस्कृति की भावना को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस विशेष आयोजन में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिनमें शक्ति धाम पीठ कल्याणपुर हिमालय गौ क्रांति यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर महाराज का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी गाय को हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बताते हुए इसके संरक्षण के महत्व पर बल दिया। रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य, उन्होंने भी इस पावन अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संतोष तिहाया और उदय ठाकुर, इन सम्मानित अतिथियों ने भी गौ पूजन में हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस वर्ष भी पीपल फॉर एनिमल संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये संस्था पशुओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गौ पूजन हमारे देश में सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। गाय को माता के समान पूजा जाता है और इसका दूध, गोबर आदि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। गौ पूजन के माध्यम से हम न केवल गायों का सम्मान करते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा भी करते हैं। आज हम आयोजकों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उनके कारण हमारे हिंदुस्तान की जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसकी रीढ़ गौ माता है। और हमारे यहाँ जितनी भी बात कही गई है समाज जीवन को चलाने के लिए, वो आध्यात्मिक आधार पे कही है। हमने नदी को माता माना है, हमने तुलसी को माता माना है, हमने गाय को माता माना है। ऐसे ही नहीं माना, गाय में भरपूर गुण है। अभी दुनिया की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारे जीव जंतु खत्म होंगे, केवल हिंदुस्तान की देसी गाय जिंदा रहेगी। इतनी प्रतिरोधक क्षमता हमारी देसी गाय में है। हमारे यहाँ अथर्ववेद में कहा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी, लेकिन इस बात को हमने अप्लाई नहीं किया। हमारे अपने समाज जीवन में अब हम रासायनिक खादों की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम देख रहे हैं 30-32 साल के लोगों को हार्ट अटैक, किस तरह की बीमारियां हमें घेर रही हैं। उसका कारण है कि हमारा शुद्ध भोजन खत्म है। शुद्ध भोजन का आधार है जैविक खेती, और जैविक खेती का आधार है गौ माता। गाय यदि मर भी जाए और आप अपने खेत में गड़ा दो तो 2 एकड़ में 3 साल 4 साल के लिए इतना जीव पैदा होगा कि आपकी खेती सुरक्षित हो जाएगी। आज अपन देख रहे हैं रासायनिक खेतों का खादों का दुष्प्रभाव कि हमारी खेती में केंचुआ नहीं बची। जो मित्र कीट हैं वे हम निरंतर मार रहे हैं, नरवाई जला के और रासायनिक खादों के और कीटनाशक के प्रयोग से। आज यदि कैंसर का मूल कारण है तो ये आपका नींदानाशक। आप देख लेना, नींदानाशक डालने वाले और नींदानाशक के प्रभाव वाले लोग, उनमें से आपको 1-2 कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। और इस सब के लिए रोकने के लिए जरूरी है, परमाणु दुष्प्रभाव नहीं होता गोबर पे। इसलिए हमारे यहाँ पौराणिक काल से गाय को गोबर को लीपते थे हम, कि ताकि घर के भीतर कोई ये अणु परमाणु के दुष्प्रभाव भीतर ना जाए। गाय के गोबर में सब कुछ है, गाय के गोमूत्र में सारे मिनरल्स हैं, और इसलिए हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड बदलना पड़ेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत जगह काम भी हो रहे हैं, गैस भी हम बना रहे हैं गाय के गोबर से। आज जो गौ माता का पूजन है बहुत ऐतिहासिक है और हमारी परंपरा रही है कि हम दीपावली दूसरे दिन गौ पूजन करते हैं। आज हमने एक विशेष बात कही थी, हमारे यहाँ कहा गया है शुभ लाभ। सरकारें चिंतित हैं, लेकिन सरकारों को आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो अनुदान की बात इनकी चल रही है कि हम जहाँ भी 40 रुपए प्रत्येक गाँव को अनुदान देंगे, तो मैं इसे कहना चाहूंगा जहाँ एक तरफ सरकार लखपति बहना बना रही है, किसान सम्मान निधि देने का कार्य सरकार कर रही है, उसी प्रकार से एक गौ कार्ड बना दिया जाए। तो गौ कार्ड से जैसे किसान का घर ही गौ माता का घर है, तो 40 रुपए प्रत्येक गौ माता के हिसाब से किसान के खाते में सीधा जाए। वो आधार कार्ड से लिंक है, तो स्कैन होगा तो सीधा उसी का नाम आ जाएगा जिसकी हुआ है गई है छोटी है। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके 1-2 बार तो आर्थिक दंड रखा जाए जो गैयों को छोड़ रहे हैं, और फिर इसके बाद में फिर जितनी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो वो करके कहीं ना कहीं समाज को भी सख्त होना पड़ेगा और सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा समाज के प्रति, तब गौ माता बचेगी। तो गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मैं शक्तिधाम पीठाधीश्वर कल्याणपुर नरसिंहपुर जिला से हूँ और गौ माता प्रेम क्रांति यात्रा जैसे हरित क्रांति यात्रा चली है, उसी प्रकार हमने देखा समाज के अंदर गौ माता का प्रेम कम हो रहा है
लोग अपने घर से गौ माता को बाहर निकाल रहे थे, अगर गौ माता की हत्या निकाल रहे उसी के साथ में यज्ञ करते। आज के गौ पूजन से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? गौ पूजन से मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सब प्राकृतिक खेती के लिए आगे बढ़े, जैविक खेती के लिए कार्य करें और भारत स्वस्थ रहे, आनंदमय रहे। तो इसीलिए सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि जब तक गौ बचेगी देश बचेगा। यदि गौ रक्षा संभव नहीं, राष्ट्र रक्षा संभव नहीं।